ये जो गलत इतिहास बैठ के पढ़ा रहे हैं, गलत भूगोल बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत आइए। ये तो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, कहां ले जाएगी कुछ समझ में नहीं आता। अवनीश सिंह जी, मैं आप सबसे कहूंगा, निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर अवनीश का स्वागत करें और हौसला बढ़ाएं, क्योंकि समाज का एक नौजवान समाज की सेवा करने का संकल्प लेकर निकला है और कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेकर इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में निकला है। आप सबको उसका जोरदार स्वागत करना चाहिए और पूरी ताकत देने का काम आप सबको करना चाहिए, ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं। हमसे पहले संजय ओझा ने बहुत सारी बातें की। शुक्ला जी हमारे बैठे हुए हैं, पिछले कई, मुझे लगता है 1-2 घंटे से मुंबई वालों को उत्तर प्रदेश का खेत और खलिहान दिखा के ले आए। अच्छे अच्छे गीत, गजरी, सब कुछ गाया इन्होंने, मुझे बताया गया। सुरेश शुक्ला बड़े अच्छे गायक हैं, हमारे छोटे भाई की तरह। हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा सब मुंबई शहर में, कोई 2 पीढ़ी पहले, कोई 3 पीढ़ी पहले रोजी रोटी की तलाश में मुंबई शहर में आए कि मेहनत करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, गांव भी खेत खलिहान को रखने के लिए 2 पैसा भेजेंगे। यही सब सपना लेकर इस शहर में लोग आए और मुंबई मैया की नगरी ने लोगों को भरपूर तरीके से दामन भरने का काम किया। एक तरह से सारे लोगों को मान सम्मान दिया। संजय ने कहा कि सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने तक हर क्षेत्र में उत्तर भारतीय समाज के लोग कुछ न कुछ काम करते हुए आपको दिखते हैं। मेहनत का समाज है। एकदा ही हम कहे उद्धव ठाकरे बैठा रहे एक मीटिंग में, शर्मा जी भी थे, राजेश भाई भी थे उस मीटिंग में। दुबे जी ने मीटिंग लगाई थी याद है, अंधेरी में। मैंने कहा कि हमारे समाज के लोग इतने कर्मठ हैं, इतने मजबूत हैं, मेहनतकश हैं कि हम लोगों को आप खड़े होने की जगह दीजिए, सोने की जगह हम लोग खुद। दो जी ने बाद में कहा कि नसीब मुझे यहां रहने दोगे कि नहीं, मेरा घर भी कब्जा कर लोगे। तो हमारा समाज, हर वो समाज आगे बढ़ता है जिसमें एकता होती है, एकजुटता होती है। एकजुटता के बगैर कुछ नहीं होता। ये 5 उंगली है, अगर अलग अलग उंगलियां रहेंगी तो हर एक उंगली में ताकत नहीं हो सकती। और ये 5 उंगली अगर भूसा बन जाए तो बड़ी से बड़ी दीवार को गिरा सकती है। ये ताकत है एकता में, यूनिटी में। ये हमें बनाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कहां होदबा, जौनपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, भदोही में, अंबेडकर नगर में, ये सब यहाँ मुंबई में देखे की जरूरत ना है। कहो देखे चाहिए, यहाँ का होदबा ये देखे एक बार, देखे चाहिए। मुंबई में का बा, महाराष्ट्र का बा, ये देखे की जरूरत बा। लोगों का दर्द है कि पिछली बीजेपी की जब सरकार महाराष्ट्र में आती है तो उत्तर भारतीयों को किनारे उठाकर ढकेल दिया जाता है, लेकिन जब वोट लेने की बात आती है तो इतने बड़े हितैषी बन के आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भावनाओं को पूरी तरह से निचोड़ लेंगे और वोट लेने तक आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। चुनाव आया गया, अमिताभ बच्चन वाला गाना गा देंगे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। यही तो हो रहा है। कांग्रेस की सरकारें थी, आप सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ना किसी पे तंज कर रहा हूं। सलमान भाई, आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारें जब महाराष्ट्र में रहा करती थी, हर सरकार में 1 से 2, 3 उत्तर भारतीय यहां पर मंत्री रहते थे।
रामनाथ पांडे जी से लेकर रामनाथ पांडे जी, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, रमेश दुबे जी, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, कृपा शंकर सिंह जी, नसीम खान, नवाब मलिक, बहुत सारे मंत्री हमेशा इस राज्य में उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए कोई ना कोई नेतृत्व दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास कोई इतने विधायक हैं, ऐसा नहीं कि विधायक नहीं, एमएलसी हैं, विधायक हैं, लेकिन एक भी उत्तर भारतीय को महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री तो छोड़ दो, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री तो छोड़ दो, कोई बोर्ड का चेयरमैन तक नहीं बना। और वोट मांगते हैं उत्तर भारतीयों से आके। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप याद कीजिए 2008 जब हमारे समाज के नौजवानों का ठेला गिराया जा रहा था, टैक्सी तोड़ी जा रही थी, रिक्शा पलटी किया जा रहा था, चाय का खोंचा उल्टा जा रहा था। आपको याद है कि नहीं याद? क्यों उल्टा जा रहा था? सिर्फ यह गुनाह था कि आप उत्तर भारतीय कह के अपमान किया जा रहा था, और दहशत का वातावरण हमारे यूपी और बिहार के लोग परीक्षा देने के लिए आए तो थाना और कल्याण में उनको मारा गया। मुझे याद है, मैं उस समय राज्य मंत्री था, गृह राज्य मंत्री था। मीडिया वालों ने पूछा, और जो लोग ये आंदोलन चला रहे थे उनके नेता ने कहा कि हम मनसे स्टाइल में जवाब देंगे। तो मुझे कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि उनके नेता कह रहे हैं इतना सब हो गया उसके बाद भी कि हम मनसे स्टाइल में जवाब देंगे। हमने उनको कहा कि सरकार अपनी स्टाइल में जवाब देगी, और 4 दिन के अंदर उनको, नेता को उठाकर पुलिस के डब्बे में डालकर 12 केस डालने का काम, रजिस्टर करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। आपको याद होना चाहिए। कांग्रेस की एक सरकार, कांग्रेस की एक विचारधारा है जो सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है, सभी जात पात भाषा बोलने वाले लोगों को सुरक्षा देने की विचारधारा है। भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कांग्रेस की सरकार फैसला कभी नहीं करती। 2 चुनाव में हम लोग भावनाओं में बहे, 14 में बहे, 19 में बहे, लेकिन मैं अब हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं आप सबसे, वापस आ जाइए। जो भूले भटके भावनाओं में बहकर चले गए हैं उनको समझाइए कि आपका पुराना घर कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं हो सकती। सलमान भाई, 4 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी का राज्यसभा में मैं बयान सुन रहा था। बोल रहे थे बड़ी जोर से, सीना चौड़ा करके, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलती नहीं, ब्लंडर किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा इतिहास वो देश को बताना चाहते हैं, कौन सी तारीख इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। जब जम्मू और कश्मीर इस देश में विलय हुआ तो वहां के राजा करण सिंह थे, आप जानते हैं अच्छी तरह। और विलय करवाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जो उस समय देश के तत्कालीन गृह मंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा गुनाह कर दिया, उन्होंने कौन सा ब्लंडर कर दिया, उनको बदनाम किया जा रहा है। गांधी नेहरू परिवार को समय समय पर गलत तरीके से गलत बातों को का रेफरेंस देके, हवाला देके उनकी छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस परिवार के सदस्य थे जो कहावत कही जाती है कि इतने बड़े परिवार के थे कि उनका कपड़ा पेरिस धोने के लिए जाया जाता था। इतने महान और बड़े परिवार के थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अपना घर द्वार, प्रॉपर्टी, जायदाद सब इस देश को उन्होंने दान कर दिया आजादी के बाद। और आजादी में कई सालों तक जेल में रहे, और उसके बाद आज उस महापुरुष के खिलाफ आप कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डूब जाना चाहिए। जो देश अंग्रेजों का गुलाम था इतने सालों तक, जब अंग्रेज यहां से गए तो इस देश में कुछ भी नहीं बचा, सब उठाकर ले गए थे।
इस देश के अंदर किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी। देश के रहने वाले लोगों के लिए पहनने के लिए तन पर कपड़ा नहीं मिलता था, खाने के लिए अनाज नहीं होता था, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था हमारी को उस समय इतना अनाज नहीं पैदा होता था। और उस देश को दुनिया के नक्शे पर ताकतवर देश बनाने का काम अगर किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकारों की नीतियों ने किया। तब आज जब विश्व गुरु कहीं किसी देश में जाते हैं तो उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाता है कि नहीं किया जाता? वो उनका नहीं किया जाता, ताकतवर भारत के प्रधानमंत्री का किया जाता है कि ताकतवर भारत बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया, तब किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता। तो समझना होगा सबको, ये जो गलत इतिहास बैठ के पढ़ा रहे हैं, गलत भूगोल बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत आइए। ये तो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, कहां ले जाएगी कुछ समझ में नहीं आता। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर समाज के साथ और उत्तर भारतीयों के साथ तो हमेशा से मजबूती से खड़ी रही है, इसमें कोई चिंता और शंका की बात नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए और निकलिए, कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं, बल्कि इस देश को बचाने की लड़ाई कांग्रेस जो लड़ रही है उसका साथ देने का काम आप करिए, ताकि आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में और इस देश में सर उठाकर जी सके और चल सके, गौरवान्वित हो सके। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और नसीम खान ने हमेशा अपने समाज की लड़ाई लड़ी है इस शहर में। हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हमारे समाज के लोगों का किसी के सामने सर नीचा हो सके, ऐसा कोई काम नहीं किया है। जो भी किया है गर्व होने वाला काम किया है, लोगों को मदद करने वाला काम किया है, लोगों के उत्थान को, लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई इस शहर में लड़ी गई है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हम लोग आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं अवनीश को और अवनीश की पूरी टीम को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं और मैं ये शुभेच्छा देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे समाज के नौजवान महानगर पालिका नहीं, महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचे, ये मैं कहना चाहता हूं, ये इसको शुभेच्छा देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।